शुक्रवार को लोधीपुर राजपथ स्थित IFTM यूनिवर्सिटी में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं और छात्र छात्राओं को जागरूकता करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे मुख्य अतिथि मुरादाबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज बीड़ा ने छात्र छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूक किया। अम्बेडकर नगर में मिशन शक्ति अभियान के तहत BA की छात्राओं को एक दिन के लिए पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक बनाया गया। छात्राओं ने SP और ASP कार्यालय में अधिकारी बनकर जनसुनवाई की। कार्यालय में आए फरियादियों की फरियाद सुनकर थानाध्यक्षों को निर्देश दिए गए। SP ने कहा कि महिलाएं जनसुनवाई करें, पुलिस के कार्यों को जानें। बांदा टास्क फोर्स पकड़ा हुआ ओवरलोडेड ट्रक होमगार्ड ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रास्ते में ट्रक चालक और खलासी होमगार्ड को नीचे फेंककर ट्रक लेकर फरार हो गए। खनिज निरीक्षक गौरव की शिकायत के मुताबिक होमगार्ड के साथ मारपीट की गई। उसे ट्रक से कुचलने की कोशिश हुई। शिकायत के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। मंडोर थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बांदा में DM ने विशाल निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया। सभी ट्रांसपोर्टर के माध्यम से सूचना देकर सभी ट्रक चालकों को बुलाया गया। ट्रक चालकों का नेत्र परीक्षण कर इन्हें चश्मे दिए गए। पुलिस लाइन में विशाल नेत्र शिविर का यह परीक्षण आयोजन DM दुर्गा शक्ति नागपाल ने किया। बैरसिया में भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने शुक्रवार को SDM कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्देश पत्र जमा होने वाले स्थान का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों को भी निर्देशित किया। शनिवार से विधानसभा चुनाव के नाम निर्देशन पत्र जमा होने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसमें बैरसिया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्र बैरसिया SDM कार्यालय में जमा होने हैं। गोवर्धन कस्बे के अंतर्गत मेनावाली धर्मशाला के सामने एक ई-रिक्शा में अचानक आग लगी। ई-रिक्शा में से अचानक धुआं निकलने लगा और धुएं ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया। ई-रिक्शा में रखी सभी बैटरियों के साथ साथ काफी सारा सामान जल गया। स्थानीय लोगों की सहायता से मिट्टी डालकर आग को बुझाया गया। रिक्शा चालक को 70,000 के करीब नुकसान हुआ है। संडीला तहसील के अंतर्गत नगर के मुख्य मार्ग से सुसज्जित रथों और झांकियों और बैंड बाजों के साथ राम बारात निकाली गई, जिसे देखने के लिए पूरा नगर उमड़ पड़ा। पुष्प वर्षा के साथ जगह जगह राम बारात का स्वागत हुआ। डांडिया नृत्य ने सभी का मन मोह लिया। रामलीला कमेटी ने इस बार बारात को और ज्यादा भव्यता देने के लिए जबरदस्त इंतजाम किए। कन्नौज में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। सरकारी अस्पतालों में न तो डॉक्टर हैं और न ही दवाएं। जिले में न ही कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है। सपा नेता नवाब सिंह यादव की अगुवाई में CMS को ज्ञापन सौंपा गया। सदर क्षेत्र के जिला अस्पताल में जमकर प्रदर्शन हुआ। कन्नौज में बच्चे की पिटाई का उल्हाना देने गए परिवार वालों पर ही सरफिरे ने फावड़े से हमला कर दिया। फावड़े के हमले से 3 लोग घायल हो गए। वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वारदात सदर कोतवाली क्षेत्र के मौसमपुर मोरारा मोहल्ले की। घायलों को कानपुर हाईलैंड रेफर किया गया है। कानपुर ट्रैफिक पुलिस ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस आयुक्त कानपुर नगर के निर्देश पर तमाम अतिक्रमण वाले स्थानों को चिन्हित करके रास्तों से अतिक्रमण को हटाने की मुहिम चलाई गई। नगर निगम के प्रवर्तन दल और यातायात पुलिस ने मिलकर विजयनगर चौराहे से 4 खंबा चौराहे तक और शास्त्री चौक से लेकर CTI चौराहे तक अतिक्रमण हटाया। गाड़ियों के चालान काटे गए। लखनऊ में होने वाले नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम को देखते हुए जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने CCCT पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण इंद्रमणि त्रिपाठी समेत लोक निर्माण विभाग और पर्यटन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। मथुरा में रिफाइनरी की तेल पाइपलाइन में सेंध लगाकर क्रूड ऑयल चुराने के मामले में कुल 25-25 हजार के इनामी अंतर्राज्यीय बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि एक बदमाश ने सरेंडर कर दिया। इनके कब्जे से 4 लाख रुपए से अधिक की नकदी, कार, अवैध तमंचा और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। प्रतापगढ़ में क्षेत्राधिकारी रानीगंज और थाना प्रभारी फतनपुर द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान को लेकर जन चौपाल लगाया गया। शारदीय नवरात्रि के चलते रामापुर में दुर्गा पूजा पंडालों में नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन और नारी सम्मान से संबंधित विभिन्न टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स को लेकर जानकारी दी गई। महिलाओं से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी पैम्फलेट बांटकर उन्हें जानकारी पहुंचाई गई।
वही खबर यूपी के जनपद प्रतापगढ़ से, जहां पर बेटी को अगवा करने वालों ने धमकी दी। बदमाशों ने केस वापस न लेने पर बेटी को जान से मारने की धमकी दी। 2 महीने पहले गायब हुई नाबालिग बेटी, इस मामले में पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया है। बेटी की बरामदगी के लिए परिवार ने एसपी से गुहार लगाई है। एसपी सतपाल अंतिल ने जांच के आदेश दिए हैं। यूपी के जनपद प्रतापगढ़ में बेनामे की जमीन पर बनी दीवार को ढहा दिया गया। रात में आरोपियों ने 8 फीट दीवार को तोड़ दिया, जिससे बेनामा लिया उनके बेटों पर दीवार गिराने का आरोप लगा है। थाने में सुनवाई नहीं होने पर पीड़ित एसपी ऑफिस पहुंचा। ये मामला रानीगंज थाने के बोर्रा गांव का है। नवगठित जिला खेरागढ़ श्री कदान गनई के खेरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जहां एक ओर भाजपा ने विक्रांत सिंह को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने फिर एक बार विधायक यशोदा वर्मा पर दांव खेला है। इसके बाद से ही चुनावी सभा का दौर देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों पहले इतवारी बाजार चौक पर रमन सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित किया, तो शुक्रवार को कांग्रेस ने इतवारी बाजार में चुनावी सभा कर प्रचार किया। सिवनी में 2 अलग अलग स्थानों से बड़ी मात्रा में गांजा पकड़ाया। सिवनी जिले की धनोरा पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर 2 अलग अलग स्थानों से बड़ी मात्रा में गांजा की खेप पकड़ी है। साथ ही मामले में कुल 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने एक आरोपी के पास से 1.5 किलो तो दूसरे आरोपी के पास से कुल 4 किलो गांजा बरामद किया। डेबरुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पचौद चौराहे के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को जबरदस्त ठोकर मारी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। नेशनल हाईवे नंबर 730 सुराही नाला पचौद चौराहे के पास ये घटना हुई। मृतक का नाम रामानंद है, जो कठेला थाना इलाके का रहने वाला है। डेबरुआ पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अज्ञात वाहन का पता लगाने में जुटी है। एमपी में चुनाव के लिए कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद उसके सहयोगी दलों के साथ मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर आरोप लगाया। सपा प्रमुख ने कहा कि कांग्रेस ने बातचीत के लिए बुलाया और कुछ सीटों पर बातचीत फाइनल भी हुई, लेकिन कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को दरकिनार करते हुए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। अखिलेश यादव के बयान पर कांग्रेस का कहना है कि समाजवादी पार्टी के साथ जो इंडिया गठबंधन बना है वो राष्ट्रीय चुनाव के लिए है, न कि प्रादेशिक चुनाव के लिए। इसलिए कांग्रेस और सपा का मूल एजेंडा बीजेपी को हराना है। वही सपा और कांग्रेस में टिकट को लेकर जारी बयानबाजी पर बीजेपी ने तंज कसा। भाजपा का कहना है कि अखिलेश यादव ने बिल्कुल सही कहा है, कांग्रेस धोखेबाज और विश्वासघाती है। भोपाल के हनुमानगंज पुलिस ने कार से ऑयल गिरने का झांसा देकर चोरी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से लैपटॉप, सिम कार्ड समेत अन्य चीजें बरामद की गई। दरअसल इस गिरोह के सदस्यों ने पिछले दिनों एक कार से ऑयल गिरने का बहाना बनाकर कार में रखे 2 लाख कैश समेत अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद कई विधानसभा पर विरोध देखने को मिल रहा है। बैरसिया विधानसभा से कांग्रेस नेता राम भाई मेहर के समर्थकों ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की तरफ कूच कर दिया और कार्यकर्ता राम भाई को टिकट देने की अब मांग कर रहे हैं। टिकट नहीं मिलने से नाराज राम भाई 100 गाड़ियों के काफिले के साथ भोपाल के लिए रवाना हुए। विदिशा में जमीनी विवाद के चलते एक युवक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। इस वारदात को गांव के ही कुछ लोगों ने अंजाम दिया था। पूरा मामला त्योंदा थाने के केथौरी गांव का है, जहां युवक खेत में पशुओं को चराने गया, लेकिन जब काफी देर बाद वो घर नहीं लौटा तो परिवार वाले उसे खेत में देखने गए। युवक का शव देखकर परिवार वालों ने पुलिस को सूचित किया। मामले में पुलिस ने गांव के प्रथम यादव समेत एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया। छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दूसरी सूची आने पर सभी कार्यकर्ता उत्साहित है। जितनी उम्मीद थी उससे भी ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। वहीं एमपी में गठबंधन नहीं होने पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की नाराजगी पर कमलनाथ जवाब देने से बचते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने साहिबाबाद से देश की पहली रैपिड ट्रेन नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। पीएम ने बटन दबाकर आरटीएस कनेक्ट ऐप की भी शुरुआत की। पीएम ने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करके पहला टिकट खरीदा। पीएम नमो ट्रेन में बैठकर वसुंधरा सेक्टर 8 के मैदान पर पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें छोटे सपने देखने की आदत नहीं और न ही उन्हें मरते मरते चलने की आदत है। सांसद नकुलनाथ जुन्नारदेव पहुंचे, जहां उन्होंने अग्निकांड में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। सांसद नकुलनाथ ने इस दौरान पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बता दें कि पिछले सप्ताह जुन्नारदेव में लगभग 20 से 22 दुकानें जलकर खाक हो गई। इसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ। नकुलनाथ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ खड़ी है। उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया।